नमस्ते पाइसीस, मीन राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो पाइसीस आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। पाइसीस अगेन एक कार्य एनर्जीज रीड करूंगी, दोनों की ही तरफ की एनर्जीज को रिलेट करूंगी, बट जनरल होती है तो ओपन माइंड से दिखेगा। जितनी हद तक पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है उसे फर्म करें, क्लेम करें। एंड मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग करना चाहते हो, पर्सनल एनर्जीज अगर रिलेट करना चाहते हैं लाइफ में किसी भी सिचुएशंस में, अगर आप स्टक हो एंड क्लियर करना चाहते हैं तो आप मेरे से टाइम भी बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, बस मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। पाइसिस जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं ना, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक समय समय पर आती रहे। एंड चूँकि पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रोल रिवर्स भी हो सकती हैं, वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती हैं, तो ओपन माइंड से देखिएगा। एंड जितनी अगेन कहूँगी पॉजिटिविटी को ज़रूर क्लेम करनी चाहिए। चलिए देखती हूँ एंजलिक मैसेज पाइसिस आपके लिए क्या है। Soulmate, your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically. चलिए देखती हूँ क्या है आपकी सिचुएशंस। आपकी फीलिंग्स पर्सन के लिए क्या है? पाइसिस की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। पाइसिस की एनर्जीज क्या है? पाइसिस की एनर्जीज क्या है? वो क्या सोचते हैं रिश्ते को लेके? लाइफ में क्या सिचुएशंस चल रहे हैं? क्या एक्शंस लेना चाहते हैं? यूनिवर्स मुझे बताएं। सिचुएशंस में अगर कहूँ तो कुछ हद तक मुझे कुछ चीज़ें क्लोजर्स, कुछ न्यू जाना चाह रहे हो, कुछ बदल रहे हो, अपने आप को बदलाव चाहते हैं, कुछ नया है ना। कुछ चीज़ों को अब लग रहा है कि ये टाइम है कि मुझे कुछ बदलाव चाहिए। ओके, रिलेशनशिप को लेके कहूँगी बहुत ही एक लव है। अब अपनी अर्निंग पे टू मच फोकस्ड कर रहे हो, अगर कहूँ तो करियर ओरिएंटेड मुझे ज़्यादा दिख रहे हो। करियर पे टू मच फोकस, दिमाग एंड पैसा कमाने की चाहत ज़्यादा है आपकी। रिलेशनशिप पे भी कहूँगी एक बड़ा कुछ परचेस करके, कुछ लोग एक सेटलमेंट के लिए ना कभी कभी चीज़ें सोचते हैं। कुछ लोग मैरिज के लिए भी सोच रहे हो कि डेटिंग काफ़ी हो गया, मैरिज करनी। ऑलरेडी शादीशुदा हो कहूँगी अच्छा घर परिवार चाहते हो। कुछ हो सकता है कुछ लोग लैंड वाइज भी कुछ खरीदने की चाहत हो कि मैं ये घर खरीदूँ। तो मुझे पता नहीं क्यों वैसी वाइब्स आ रही है, बट आप कहीं ना कहीं पर्सन से कुछ हद तक, ज़्यादा नहीं कहूँगी, थोड़ी हद तक कहूँगी डिसअपॉइंट हो, किसी बातों को लेके थोड़ा सोचते हो। मैं रिलेशनशिप में कुछ बीटर फेजेस तो नहीं दिख रही हूँ, लेकिन सोचते हो रिश्ते को लेके। बट आप फिलहाल करियर पे भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड करना चाहते हो। हाँ, रिश्ते में ही मुझे दिख रही है कि भाई आप ये चीज़ें आपको थोड़ी ख़राब लग रही है, या ये चीज़ें होती तो शायद माइट भी और अच्छा होता, आपका ज़िंदगी और अच्छा होता, वो मैं कह सकती हूँ। टू मच अट्रैक्शन है, लव है। आपने हार्ड वर्क किया है, आपने एक ज़िंदगी में कुछ अचीव करने के लिए ना बहुत हार्ड वर्क किया है, तो वो दिखती है आपकी। आप मतलब बहुत ही दिख रहा है कि आप शॉर्टेड इंसान हो। मतलब ये करना है ऐसे, वो करना है ऐसे, काफ़ी प्लान होके चलते हो, वैसी वाली एनर्जीज मैं कह सकती हूँ। वेल प्लान इंसान कहूँगी, दिमाग से टू मच मैच्योर मैं कह सकती हूँ। आप बहुत ज़्यादा हो, सोच के ही कुछ स्टेप बढ़ाते हो। तो पास्ट बीते टाइम में भी सोचा, बहुत कुछ सोचा, लेकिन रिलेशनशिप पे अगर कहूँ तो शायद आप सेटिस्फाइड नहीं हो पर्सन से, या कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको लगता है कि ये मुझे एक्शन लेना चाहिए, लेकिन आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते हो, ये भी मैं कह सकती हूँ, या अपने पर्सन को भी हर्ट नहीं करना चाहते हो। इस वजह से रिश्ते को लेके कहूँगी थोड़े परेशान हो, उलझे हुए हो, कहूँ ना कहूँ, करूँ ना करूँ, ये चीज़ें हो सकता है कि आपके पर्सन उतने सपोर्टिव उस पे में ना हो। फ्रस्ट्रेशंस है, मुझे पता नहीं एक्शंस में अगर कहूँ तो जो बदलने की चाहत या चीज़ें दिख रही है ना, या कुछ बदलाव आ भी रहा है, तो कुछ चीज़ें आपको अगर छूट रही है तो खटक भी रही है। मैं खटकने की भी एनर्जीज कह सकती हूँ, कुछ हद तक एंजाइटी भी कह सकती हूँ कि आप झेलते हो, शायद किसी को कहते नहीं हो। यहाँ पे एक बात और है कि हायरोफेंट की एनर्जीज एंड द सेवन ऑफ सॉर्ड, जो कि ये बताता है कि भाई आप बहुत ही मतलब रिश्ते को लेके ना बहुत ही आप शिद्दत से कहते हैं ना कि निभाने वाले इंसान हो। कि ये नहीं कि आजकल का जो प्यार है कि थोड़े दिन के लिए किया फिर दूसरे को डेट कर लिया, वो वाली पर्सनालिटी मुझे दिख नहीं रही है। मतलब आपके तरफ से एक तरफा ही सही, लेकिन प्यार दिखता है कि भाई, चाहे उनके तरफ से भी हो सकता है, बट चूंकि अभी आपकी एनर्जी से रिलेट कर रही हूँ तो आपका दिखता है कि आप उनकी तरफ में लॉन्ग टर्म देखते हो।
शॉर्ट टर्म के लिए प्यार किया ही नहीं है कि सिर्फ डेट करने के लिए या एंजॉय करने के लिए, या मैरिज अगर ऑलरेडी हो शादीशुदा तो सिर्फ वो चीज़ों के लिए आपने नहीं किया कि भाई फिजिकल रिलेशंस के लिए ही सिर्फ एंजॉयमेंट नहीं। यहाँ पे प्यार दिखता है कि केयरिंग नेचर में दिख रही है, बहुत ही केयर करते हो आप काफ़ी स्पिरिचुअल भी दिखते हो, मुझे डिवाइन से भी कनेक्टेड ज़्यादा दिखते हो। चलिए इधर देखते हैं क्या है। पाइसेस के पर्सन की फीलिंग्स, सिचुएशंस, एक्शंस क्या लेना चाहते हैं यूनिवर्स मुझे बताएं। एक्शंस क्या लेना चाहते हैं यूनिवर्स मुझे बताएं। आपके पर्सन आपकी एनर्जीज में जितनी मैच्योरिटी दिखी उतनी ही हद तक अगर कहूँ तो इनकी सिचुएशंस में दिख रहे हैं कि थोड़े इमेच्योर हैं, नासमझ हैं, कुछ ऐसी बातें आपको कहते हैं जो आपका करने का मन है लेकिन शायद इनके लिए आप एग्री हो जाते हो या करते हो, बट आप दिल से नहीं करना चाहते। मुझे ऐसी पर्सन की एनर्जीज आ रही हैं तो इनकी सिचुएशंस में कि भाई कर देना है, किसी चीज़ की क्रेविंग होती है तो वो खरीद लेना है वो चीज़ें, तो वैसी वाली पर्सनैलिटी मुझे, मैं कह सकती हूँ कि बच्चों वाली चीज़ें, मतलब करने से पहले सोचते नहीं हैं। चलिए इधर देखती हूँ फीलिंग्स लव की कितनी हद तक हाई है। डोमिनेटिंग है, ज़िद्दी हैं, आपके साथ में थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ भी करते हैं ये पर्सन। ओके, ये दिखता है इनका कि बोलने में अगर कम्युनिकेट करते हो, देखो आपकी नहीं दिखती है कि आप बहुत ही मतलब कहते हैं कि मन शॉर्टेड वाले पर्सन दिखते हो कि आप ना उलझना नहीं चाहते हो, आपको खामखा के उस सीन को क्रिएट करने का आपका बिल्कुल ही स्वभाव नहीं है, बैक हो जाते हो। तभी कहूँगी आपकी एक्शंस में दिखती है कि बैक हो जा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो लेकिन किसी से कुछ फीलिंग्स शेयर नहीं करते। इधर दिखता है कि उतना ही शेयर करते हैं, तभी कहूँगी ये बहुत ही मैच्योर है। एंड या कहूँगी कोई फ्रेंड हैं तो कहूँगी उनसे काफ़ी खुल के मतलब बात कर लेते। जो चीज़ें ये भी आपको ख़राब लगती है कि भाई इतना क्या है, हर किसी के साथ में फ्रेंडशिप इज़ डिफरेंट थिंग एंड रिलेशनशिप अलग है, लेकिन ये इंसान थोड़े वैसे हो जाते हैं, किसी के साथ में भी वैसी कम्युनिकेशन या बातें कर लेते हैं। तो मुझे यहाँ पे देखो इमेच्योर इंसान, लेकिन मैच्योर बनने का कह सकती हूँ कि बहुत ही हद तक दिखाते हैं, जितने हैं नहीं उतने ज़्यादा ये सोचते हैं कि मैं बहुत कुछ हूँ। क्योंकि यहाँ पे एम्परर के साथ में कहूँ तो 5 ऑफ सॉर्ड्स के एनर्जीज हैं जो कि ये बताते हैं कि ये जितने हैं नहीं मैच्योर उतना दिखाने की कोशिश करते हैं कि मुझे दुनियादारी की पूरी समझ है। बचपना है, बार बार कहती हूँ ना, ये लड़ाई झगड़े की इनकी तरफ में सिचुएशंस दिखती है, क्योस दिखता है। प्यार करते हैं, ज़िद्दी हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, सबको लेके चलना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं एट अ टाइम में। देखो हर एक टाइम पे लोग एक ही चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, लेकिन इनके अकॉर्डिंग हम हर चीज़ कर सकते हैं। तो ये वाली पर्सनैलिटी भले हो ना हो, अगर ना रिलेट हो तो ना बोलिएगा ज़्यादा, बट हाँ दिखता है कि ये पर्सन की मैच्योर एनर्जीज मुझे ज़्यादा आ रही है। यंगर देन पर्सन, या अगर एज भी है आपसे तो भी कहूँगी दिमाग से बच्चे की तरह है। एंड लड़ाई झगड़े करने में भी इनको बाजी, मतलब किसी से भी उलझ जाते हैं, खामखा की चीज़ों में उलझना इन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। फिर सोचने लगते हैं तो ओवर थिंकिंग भी करते हैं, बैलेंस भी करते हैं। तो ये कुछ हद तक कैरेक्टर अलग ही लेवल के मैं कह सकती हूँ है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है। पता नहीं इनकी अगर कहूँ तो कुछ चीज़ों की हमेशा क्रेविंग रहती है कि ये खरीद के दो, ये होना चाहिए बड़ा, मतलब कहते हैं ना कि ये हमेशा हाई फाई लाइफस्टाइल जीने की इनकी चाहत ज़्यादा दिखती है मुझे। आप बहुत सोच समझ के चीज़ें खर्च करते हो, मेहनत करते हो, स्टेबल करना चाहते हो, लेकिन इनका क्या है, हाई फाई सोच। 2 ऑफ सॉर्ड्स आपकी ओवरऑल में भी दिखती है कि स्लो चल रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो कि एक्शंस क्या लूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो वहाँ पे आप उलझ जा रहे हो, कर सकते हो लेकिन करूँ या ना करूँ उसमें मन इंट्यूशंस डगमगा जा रही है। देखो आपकी इनर सोल कुछ कहती तो है ही ना, बिकॉज आपकी दिखती है कि एनर्जी से मैच्योरिटी है, बट वो इनर सोल को आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैं दिल से सोचूं, दिमाग से सोचूं, क्या सोचूं। इधर देखते हैं क्या है। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स एक्टिव हैं, बिना सोचे समझे तुरंत क्विक करना है तो उसके लिए एक्शंस लेना है, तो वो चीज़ें दिखती हैं। उपहार अच्छे लगते हैं, कुछ बड़ा लाइफ स्टाइल या हाई फाई लेवल कहती हूँ कि भाई जितना है नहीं उससे ज़्यादा सोचते हैं। कहते हैं ना कि भाई उतना ही पाँव पसारे जितनी की आपकी लिमिटेशन हो, तो वो लिमिटेशंस को क्रॉस कर जाते हैं ये पर्सन। चलिए देखती हूँ क्या है अब बदलते कुछ नीरज पाई में चेंजेस रिलेशनशिप में क्या है।
चाह के भी कहते हैं ना कि मतलब इनके लिए ही सोचोगे एंड कुछ चीज़ें क्लियर आपके लिए अकॉर्डिंग अगर कहूँ तो कुछ नियरेस्ट बाय में उतना ही दिख रहा है। जितना अगर अपने आप को कंट्रोल भी करोगे ना तो अट्रैक्शन उतना ही बढ़ेगा, सोच उतना ही बढ़ेगा, दिख रहा है। स्टेबल करने की चाहत या चलो यहाँ पे इन्वेस्ट करना है या इस इंसान को खुश करना है तो चलो मनी वाइज ही कुछ चीज़ें अगर कर दूँ, कुछ उपहार खरीदूँ ताकि चीज़ें, या कुछ बड़ा कुछ खरीद के इन्हें दे दूँ तो शायद माइट भी ये आपकी तरफ में खुश हो जाएँ, तो वो चीज़ें खुश करने की चाहत आपकी इंक्रीज़ होगी। एंड इसकी वजह से आप थोड़े से डिप्रेशन से या कहूँगी थोड़े से मतलब एनजाइटी को भी फेस कर सकते हो कि मन ना हो लेकिन फिर भी इनके लिए कर रहे हैं। इधर देखते हैं क्या है। ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, अपनी ही ज़िद में रहेंगे, बार बार 2 बार एम्परर की एनर्जीज हैं, तो इट मीन्स कि ये पर्सन अपने अकॉर्डिंग चलेंगे एंड आपको इनकी बात माननी होगी, उसी अकॉर्डिंग रहने से ही भलाई है, वो भी चीज़ें मैं कह सकती हूँ। तो ये लीड करेंगे आपको बीते को, मतलब कि आने वाले कुछ टाइम में कहूँगी नियरेस्ट टाइम में ये इंसान आपको लीड करेंगे, आपकी बात से ज़्यादा अपनी बात रखेंगे। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है। अटैचमेंट टू टाइम फ्रेम्स इज ब्लॉकिंग योर मैनिफेस्टेशंस। कोई टाइम जोन या सीमाओं में मत बनो कि भाई इतने टाइम में इतनी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी, वो चीज़ें लेके चलोगे तो वो उसमें फिर डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी। तो वो चीज़ों को मत सोचिए, जो चीज़ें फिलहाल आप करेक्ट कर सकते हैं, आपको लगता है कि इस हद तक, तो वो चीज़ें आप करिए, टाइम के अकॉर्डिंग चलिए। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आई अगेन कहूँगी उसे अफर्म करें, क्लेम करें। रीडिंग अगर रिलेट हो तो लिख के भी बताइएगा, ना रिलेट हो तो खामखा चीज़ों को मत सोचिएगा। अगेन कह रही हूँ ये जनरल वे में चीज़ें होती हैं। एंड अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो यू कैन टेक्स्ट में, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बट डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।